दोस्तों आप लोग का स्वागत है बिहारी स्टडी क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 जो NCERT बिहार बोर्ड का बुक है। उसमें प्रश्नावली 1.1 का कुछ प्रश्न पहला आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न पहला आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, इस पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 135 और 225 का किससे एसएफ निकालना है, तो एल्गोरिथम का प्रयोग करके या इक्वलिड दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिख कर लिखेंगे 135 से बड़ा है 225। तो सबसे पहले काम आप यही करिएगा, पहले हल लिखिएगा। ठीक है, हल यानी सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखिएगा 135 से बड़ा क्या 225। तो चलिए, इसको हम पहले इसका एचसीएफ इधर भाग एचसीएफ इधर कर लेते हैं। उसके बाद यह इक्वलिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वलिड विभाजन प्रमेय से इक्वलिड विभाजन प्रमेय से इक्वलिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर क्या इक्वलिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए हमारा क्या होता है? भाजक। अभी होता है ए होता है भाजक। सॉरी, यहाँ पर ए बराबर होगा भाज्य बराबर क्या होता है? यहाँ पर लिखा है बी, यानी कि भाजक क्यू भाजक गुने भागफल प्लस आर शेष। चलिए, तो पहले रफ में इस दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। इधर रफ में आप लोग एग्जाम में भी अलग इधर साइड में आप एचसीएफ निकाल लीजिए। 135 का हम लोग 225 में भाग देंगे तो कितने मंत्र में लेगा? तो यह एक मंत्र में लेगा। एक मंत्र में 135 यह लग जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा रहेंगे तो माइनस में घट जाएगा, इसलिए माइनस में नहीं घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर घटा लेते हैं, आएगा 0। उसके बाद इस 22 में से 13 गया, ये आएगा 9, यानी कि 90 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 135 उतारेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर 90 दूना कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो 180 इससे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए एक मंत्र में 90 लिखेंगे। तो यहाँ पर घटाने पर 5, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर 45 रहते, फिर 45 में 90 से भाग देंगे तो 2 मंत्र में यहाँ पर 90 आएगा, यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इसमें पहला स्टेप और इसमें के इक्वलिड विभाजन प्रमेय में कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा, जहाँ आर 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो स्टेप बाय पहला स्टेप में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पहला में ए क्या है? यहाँ पर डी से छोटा होगा, चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए है क्या? 225, तो 225 बराबर होगा बी है 135 गुने क्यू है 1 प्लस आर है 90। ये पहला स्टेप हुआ। फिर आएंगे यहाँ स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। स्टेप 2 में लिखेंगे, यहाँ पर ए का मान होगा 135 बराबर बी बराबर होगा 90
गुने Q होगा 1 प्लस R होगा 45। स्टेप 3 में लिखेंगे, स्टेप 3 में लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। स्टेप 3 में लिखेंगे तो A का मान है 90 और B का मान है 45 गुने Q के मान है 2 प्लस Q का मान 2 है प्लस और R का मान है 0। तो यहाँ पर पता कैसे करेंगे कि स्टेप कितना हुआ, तो इससे 0 से ऊपर वाला या 0 से 3 अंक पीछे यानी कि 1 2 3 अंक पीछे यानी कि A 45। तो 0 से 3 अंक पीछे वही आपका आंसर रहेगा SCF, या 0 के ऊपर वाला वही आपका आंसर लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः R वाला 0 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए SCF 135, 2 से 25 बराबर क्या होगा, इसका SCF क्या होगा 45। क्या होगा 45, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें कोई मिस्टेक लगे तो आप जो लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसका सलूशन अच्छी तरह से देंगे, ठीक है।